2016 से परेशान है, लेकिन सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। जेसी कार्यालय और सरकार दोनों मिली भगत है और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम लोग केस में जीते फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। यहाँ भी अब है कि अगर दोनों का नंबर बराबर आता है और उसका सिलेक्शन हो गया है तो मान लिया कि उसी नंबर में अगर उनका एज अधिक है तो ये नियम अनुसार 2-4 दिन पहले तो हुआ ना। तो देखिए कोर्ट की शरण में गया, मिला। जो इसको फिजिकल एजुकेशन वाला को हुआ सो ना मिला। देखिए कोर्ट हम लोग के साथ थी, स्टूडेंट के साथ था। कुछ नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ आवेदन ले लिया जा रहा है। हम लोग पूछ रहे हैं तो समय मिला है आप लोगों को कि जी, 6 महीने जी, के अंदर देना है। जी 6 महीना के अंदर हम लोगों को यहाँ ये सब वहाँ नहीं पूछते हैं आप लोग कि 6 महीने का समय दिया कब तक बोलते हैं, देखते हैं आप लोग 17 तक ही लास्ट डेट है, याद रखिएगा आपके जमा माध्यम से करने बना। हाँ बता दें 17 तक। हाँ ऐसे 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट था, लेकिन क्या है कि 17 के बाद सैटरडे संडे है उस दिन बंद रहेगा। 2016 में जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे, मगर रिजल्ट आने के बावजूद भी अभी तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और अब हमने तो यहाँ 2-3 बार भी यहाँ जो अपना फार्म जमा भी किए, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस अंतिम में हम हाई कोर्ट का शरण भी लिए, क्योंकि मेरा उम्र जो है 42 हो गया, 42 साल हो गया। 1 सितंबर को कि नहीं 2 महीना के भीतर इन लोगों का अभ्यावेदन लेना है और 6 महीना के भीतर इसको रिक्रूटमेंट करना है। लेकिन सरकार का ये देखिए चाल, LPA दाखिल कर दिया। जैसे कि अभी सोनी कुमारी में ऑर्डर आया था, जो प्रैक्टिशनर थे, चलिए वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो माननीय कोई उनको चाहे ऊपर चले जाएं चाहे आपके शरण में आ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका एज ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे भी सिलेक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए हम सेम नंबर हम भी हैं, सेम नंबर मान लीजिए किसी का आ गया, उसमें क्या होगा? उसमें एज का मसला आ जाता है। अगर जिसका एज ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। नियम ये है। एसएससी टीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि 1 तारीख को जब से जजमेंट आया है हाईकोर्ट से, तब से कहीं ना कहीं छात्र ये उम्मीद लगा रहे हैं अभ्यर्थी कि अब हम लोग को जो नियुक्ति मिल जाएगा। तमाम लोग जो आवेदन दे रहे हैं एसएससी कार्यालय के सामने ही हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एसएससी कार्यालय है और तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सब आए हुए हैं। 2016 का परीक्षा अब तक जान रहे हैं आप लोग कि अभी तक छात्र भटक रहे हैं और भी जितने एग्जाम है सबका हाल लमसम वही मिला है। सरकार जो अब LPA में जा रही है, LPA में जाने के बाद अब एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आवेदन देने के बाद, पूरा मामला को हम जानने का प्रयास करते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक कुछ छात्र हैं उनको भी शायद नियुक्ति मिल गई है, उनका रिजल्ट आया है। पूरा मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा, क्या उम्मीद लगा कि आप लोग यहाँ आएंगे? पहले आपको धन्यवाद, मोहसिन सर को धन्यवाद। और हम लोग 2016 से परेशान है, लेकिन सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। जेसी कार्यालय और सरकार दोनों मिली भगत है और हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम लोग केस में जीते फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ भी आवेदन दिया तो क्या बोला गया? कुछ नहीं हम लोग से बोला गया है अभी तक। तो वहाँ कुछ रिसीविंग वगैरह दिया गया? हाँ रिसीविंग मिला है। रिसीविंग मिला है? हाँ खाली आवेदन जमा ले लिए और कुछ हम लोग से बातचीत नहीं किए हैं। और फिर कोई बातचीत नहीं? ना कुछ बातचीत नहीं। अब आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग आगे लड़ेंगे, हाईकोर्ट तक लड़ेंगे। एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं? LPA में से सरकार गई नेक्स्ट में, वहाँ एक्सेप्ट हुआ, कुछ पता चला? नहीं अभी तो पता नहीं चला है। नहीं पता चला? नहीं। सुनने में आ रहा है 1 दिन पहले जो है कुछ और भी लोगों का एक लोगों का ज्वाइनिंग एक लोगों का ज्वाइनिंग सुने हैं कि धनबाद में हुआ है। धनबाद में हुआ है। किस प्रकार देख रहे हैं उसका एक जन का होना? हम लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं। वो ठीक है, पर किस प्रकार देख रहे हैं? एक जन को देना, बाकी बात को नहीं देना, मतलब आप लोग को नहीं मिला, एक व्यक्ति को क्यों मिला? क्या हम लोग को दुख है, हम लोग को भी मिलता नियुक्ति। एक लोगों को कैसे मिल जा रहा है, हम लोग क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग इतना लड़ रहे हैं फिर भी हम लोगों की नियुक्ति के लिए इस तरह के सरकार LPA जाने को तैयार है, चली गई। अब क्या आगे सरकार की नीति हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। पर सरकार अगर LPA जाएगी तो आप लोग भी आगे जाइएगा? हाँ आगे जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे सरकार से, अपना हक के लिए लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। चलिए और भी हैं कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेगा सर? ये नियुक्ति 2016 में से चल रहा है और अभी तक हुआ नहीं है और सरकार की मंशा हमको बहुत ही गलत नज़र आ रहा है। 10 साल से हम लोग इस बहाली के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दिया है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट हम लोगों के डिसीजन फेवर में दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सरकार और JSSC डबल बेंच में जा रही है, जो कि जाना नहीं चाहिए था। सरकार को अभ्यर्थी के हित में काम करना चाहिए था। जितने लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना चाहिए था। ऐसा न करके सरकार खुद कोर्ट में जा रही है, जबकि कोर्ट हम लोगों के फेवर में फैसला दी है। विद्यार्थी हित में, छात्र हित में सरकार को और JSSC को चाहिए कि जितना हम लोगों को 2034 का जो
हाईकोर्ट निर्देश दी है उसको हम लोग को भर देना चाहिए, हम लोग को नियुक्ति ले लेना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अभी आवेदन दे रहे तो इसी तरह ले लिया जा रहा है, कुछ नहीं बोला? बस सर कुछ नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ आवेदन ले लिया जा रहा है। हम लोग पूछ रहे का तो हैं समय मिला है आप लोगों को कि जी, 6 महीने जी, के अंदर देना है। जी 6 महीना के अंदर हम लोगों को यहाँ ये सब वहाँ नहीं पूछते हैं आप लोग कि 6 महीने का समय दिया, नहीं, कब तो तक बोलते हैं देखते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग न्यूज वगैरह देखते रहिएगा और नेट वगैरह देखते रहिएगा, आपको सब पता एक चलेगा। आदमी को नियुक्ति पत्र है, मतलब रिजल्ट आया है 2-4 दिन पहले सुनने में आ रहा है। जी धनबाद में एक आदमी को दिया है, फिजिकल एजुकेशन वाले अभ्यर्थी थे। ऐसे कैसे हो गया पर उसको दिया गया और आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है? सर सुनने में आया कि वो कोर्ट केस वो भी किए हुए थे, वहां से उनको डिग्री मिला है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था सर। ये देख रहे हैं हम लोग JSSC 2016 से कभी, जी सर बता रहे हैं सर, कभी एक आदमी को दे रहा है, कभी 2 आदमी को दे रहा है, कभी एक आदमी को नियुक्ति दे रहा है, कभी 2 आदमी को, मतलब यहाँ घोटाला चल रहा है सर। जो भी बोलिए, यहाँ माल मटेरियल ले करके कभी 2 को दे रहा है, कभी 1 को दे रहा है, कभी किसी का रिजल्ट निकाल दे रहा है। मतलब ये JSSC नहीं, ये भ्रष्ट कार्यालय है सर। एक जन को जो दिया हो कैसे दिया? मान लीजिए आप लोग का जब जजमेंट आया 1 तारीख को, उसमें भी उसका भी उसी में आया होगा ना? नहीं सर, उस जजमेंट से वो शायद रिलेटेड नहीं है, जहाँ तक हमको जानकारी है। वो दूसरा जजमेंट से शायद वो बिलोंग्स कर रहा है। बाद आया था, उसका पहले आया था? जी उसका बाद में आया है सर। और उसका हो जा रहा है? नहीं, वो भी 2019 में वो भी कोर्ट केस किया हुआ था, जो हम लोग पेपर में पढ़े हैं सर, जितना हमको जानकारी है उसके अनुसार। उसका होने का कारण वो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है सर, किस कारण से उसका नियुक्ति हुआ है ये सरकार ही जाने और JSSC ही बता पाएगी आपको अच्छी तरह से। सरकार जो LPM में जा रही है उसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? सर सरकार को तो LPA में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सरकार जहां जाना चाहती है जाइए, हम लोग भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, चाहे वो डबल बेंच में जाए, ट्रिपल बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, जहां भी जाएगी हम लोग भी उनके पीछे पीछे जाएंगे, लेकिन बर्बाद हो करके लेंगे। जी सर, समय बर्बाद हो रहा है। समय तो बर्बाद हो रहा है सर। मान जितना दिन नौकरी करना चाहिए। 45 साल उम्र हो गया सर। 45 हो गया? जी सर, 45-46 साल लगभग उम्र। फॉर्म तो आप नहीं भर पाएंगे और कोई नहीं भर पाएंगे आप। लास्ट उम्मीद है? जी सर, यही लास्ट उम्मीद है, और कहीं फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आशा लगाए हुए हैं, देखिए यदि हो जाता है बहुत बढ़िया बात है सर। और भी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, हाँ, क्या कहिएगा सर? हाँ सर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ में शेख मोहसिनी सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग 2016 में जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए थे, मगर रिजल्ट आने के बावजूद भी अभी तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और अब हमने तो यहाँ 2-3 बार भी यहाँ जो अपना फार्म जमा भी किए, मगर उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्लस अंतिम में हम हाई कोर्ट का शरण भी लिए, क्योंकि मेरा उम्र जो है 42 हो गया, 42 साल हो गया। अब दूसरा फार्म हम भर भी नहीं सकते हैं, इसलिए अंतिम था कि हाई कोर्ट में नाम दिए, तो सरकार हाई कोर्ट से भी हम लोग का डिसीजन हो चुका है, मगर सरकार नहीं चाह रही है कि रोजगार यहाँ के लोगों को दे। क्या कारण है? कारण यह है कि नहीं देगी, मान लीजिए नहीं जाएंगे। अभी पता चल रहा है कि स्कूल में शिक्षक नहीं है। स्कूल में तो शिक्षक है ही नहीं है। स्कूल में तो हुआ मात्र एक शिक्षक के भरोसे स्कूल चल रहा है। शिक्षक के तो बहुत जरूरी है, मगर सरकार को सिर्फ ये चाहिए, पैसा चाहिए। 10 लाख 20 लाख आप TGT के क्या कहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो सरकार की मंशा जो है ना, क्लियर है, हम लोगों को नहीं देना। जब कोर्ट जजमेंट दे दिया 1 सितंबर को कि नहीं 2 महीना के भीतर इन लोगों का अभ्यावेदन लेना है और 6 महीना के भीतर इसको रिक्रूटमेंट करना है, लेकिन सरकार का ये देखिए चाल, LPA दाखिल कर दी और LPA में भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। बस ये ताम झाम एक्सेप्ट हुआ कि नहीं पता चला? एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जस का तस है। इसमें सिर्फ क्या कर रहा है कि टाइम पीरियड को बढ़ाना चाह रही है, खींचना चाह रही है। उससे क्या फायदा होगा? ताकि इसमें होगा बहुत सारे लोग कि थक हार जाएंगे और छोड़ देंगे। यहाँ क्या है, जिसके पास पैसा है वो नौकरी ले चुका है पहले, 20 लाख 22 लाख करके इन लोग बेचा है, एकदम धड़ल्ले से बेचा है। और किनको बेचा है? झारखंड के लोगों को नहीं दिया है, बाहरियों को दिया है, क्योंकि अगर झारखंड के लोगों को मिल जाता तो पता चला, भेद खुल जाएगा ना। यहाँ बाहरियों को दिया ताकि आप भी नहीं जान पाए। अगर हमको दे देता, हम भी देने के लिए तैयार है, दीजिए हमको। अगर का तो हुआ 2-4 दिन पहले तो हुआ ना, तो देखिए कोर्ट की शरण में गया, मिला। जो इसको फिजिकल एजुकेशन वाला को हुआ सो ना मिला। देखिए कोर्ट हम लोगों के साथ थी, स्टूडेंट के साथ था, लेकिन देखिए उन लोगों के भी खिलाफ है, ये चला गया ना। मतलब ये खींचना चाह रहे। ठीक बोले, अभी भैया बोले ना 42 साल हो गया, मेरा भी 40 साल हो गया। अब हम लोग ना कोई किसी भी फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे आफ्टर 2 इयर्स। यानी हम लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करिए गवर्नमेंट,
और इसका खामियाजा गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शन में हम लोग भुगतेगी। सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है रोजगार दीजिए, क्योंकि अब हम लोग का जो है कोई उम्र भी अब अंतिम होने जा रहा है। इसलिए सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हम लोग का जो है जल्द से जल्द ज्वाइनिंग किया जाए। क्या कहिएगा सर? टीजीटी 2016 संबंधित मुझे सरकार से ये अनुरोध है कि अब हम लोगों का एज एक्सपायर कर चुका है और मुझे मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि अब हम किस जगह जाएं, क्या करें। जो अभी तक हम लोग रोड पर हैं, बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं और मुझे कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा है। एक आपसी सहारे की उम्मीद है, जो कि जजमेंट भी आ चुका है और सीट भी बहुत सारे खाली है। अब जितना जल्द से जल्द आपकी सहानुभूति पूर्वक हमसे अनुरोध है कि हम लोग ऊपर एक ध्यान आकृष्ट किया जाए। और कितना जितना सीट खाली है, पता चला कुछ? है? कितना सीट खाली है, कंफर्म हुआ कुछ? सीट तो लगभग 9000 है। मैं जेएससीसी जो है वो कोर्ट को भी बरगला रही है और सरकार से अनुरोध है कि सारे स्कूल में सीट खाली है, क्योंकि कोई एक एक टीचर पे स्कूल चल रहा है। तो ये एक विकास के नज़रिए से भी सरकार को देखना चाहिए कि हम शिक्षक जब तक बहाल नहीं करेंगे तो हमारा राज्य विकास हो नहीं सकता, विकसित हो नहीं सकता है। इसीलिए क्या हमें कारण हो सकता है? अभी जैसे अगर मान लीजिए सहायक आचार्य की बात करें हम, 26,000 एक पोस्ट था, उसमें भी पता चल रहा है 9,000 बहाली हुआ, 9 साढ़े 9,000, उसमें भी सीट पूरा वैकेंट, इधर भी खाली। मतलब बहाली नहीं लेना क्यों चाह रहे? अगर शिक्षा का स्तर कहाँ जाएगा ऐसे में? शिक्षा का स्तर तो बहुत ही निम्न स्तर पे जा रहा है, गिर रहा है और हमारे जो आने वाले बच्चे पर जो है उसका जो नकारात्मक असर पड़ रहा है। और जितनी भी वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा निकाली जा रही है, चाहे वो सहायक आचार्य हो या टीजीटी 2016 हो, सभी में कुछ न कुछ धांधलियां हो रही हैं। हम ये सरकार से हमें ये अनुरोध है कि इस पे निष्पक्ष होके और जो जिन्वन जो स्टूडेंट हैं उनकी बहाली होनी चाहिए। कुछ नंबर का जब हम बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं लोग बोलते हैं एक ही नंबर पे मेरा भाई का हो गया, मेरा नहीं हुआ। बहुत ऐसे लेडीज लोग भी मिल रही है। जी हाँ। इस तरह का क्यों मामला आ रहा है? हाँ, ऐसा हो गया है कि जैसे कि अभी सोनी कुमारी में ऑर्डर आया था, जो पिटिशनर थे, चलिए वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो माननीय, कोई उन पर मेरे को टिप्पणी नहीं है, उनकी जो ऑर्डर है सर्वोपरि है। मगर सरकार से मेरी अनुरोध है, सरकार से विनती है, सरकार चाहेगी तो सभी को बहाल कर सकता है। अगर सरकार में जरा सा भी नैतिकता बचा हुआ है, अगर अपने राज्य के प्रति, बच्चों के प्रति, विकसित राज्य बनाने के प्रति, तो शिक्षा से बढ़कर कोई विकासशील देश हो नहीं सकता, राज्य हो नहीं सकता है। तो शिक्षा के लिए शिक्षक होना अनिवार्य है। हम अनुरोध करते हैं अपनी सरकार से, हेमंत सोरेन से, कि हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों पर ध्यान देते हुए, बच्चों की भविष्य के प्रति सोचते हुए हम लोग जितना जल्द से जल्द हो बहाल किया जाए, ताकि हम अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सके और विकास के राह में हम एक रास्ता, एक अग्रणीय भूमिका निभा सके। यही मेरा सरकार एलपीए जा रही है तो आप लोग भी पीछे पीछे जाइए। हाँ, जाओ, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। सरकार जब अगर जा रही है तो हमको कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा और मैं जाऊंगा। और अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो न्यायालय तो जरूर ध्यान देगी। जैसे कि अभी जजमेंट आया भी है, फिर भी सरकार ने हमें खास के अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, अगर मेरी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है तो हम उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम लोग का उम्र खत्म हो चुका है, अब कहीं पर के नहीं रहे हैं। कोई न समाज हमको पूछता है, न घर वाले पूछते हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं। एक ही रास्ता बचता है, चाहे ऊपर चले जाएं, चाहे आपके शरण में आ जाएं, और मेरा कोई रास्ता नहीं बचता है। बस हमें मुख्यमंत्री से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द हम लोग को बहाल करें, कोर्ट के पचड़ा में न पड़ने दें। हम जैसे क्या कहेगा? आप कह रहे थे कि अभी जो एक ही नंबर का हम बात कर रहे थे उसके विषय में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका एज ज्यादा है, तो उस बेसिस पे भी सिलेक्शन हुआ है। अगर मान लीजिए हम सेम नंबर हम भी हैं, सेम नंबर मान लीजिए किसी का आ गया, उसमें क्या होता है? उसमें एज का मसला आ जाता है। अगर जिसका एज ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। नियम ये है कि अगर दोनों का नंबर बराबर आता है और उसका सिलेक्शन हो गया है, तो मान लिया कि उसी नंबर में अगर उनका एज अधिक है तो ये नियम अनुसार एज अधिक वाले को भी किया जाएगा। ये पहला प्राथमिकता उनको मिलना है, अच्छा, इसे नियम जिनका बना। एज, हाँ, जिसका आयु अधिक है,
ये नियम अनुसार उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए और नियम भी है। आवेदन आप दे दिए अभी? जी हाँ, मैंने आवेदन जमा रिसीविंग वहाँ से मिला होगा? हाँ? रिसीविंग दिए? हाँ, रिसीविंग तो मिला है। क्या बोला गया? कुछ बोला नहीं गया है, बस जेएसएससी का उदासीनता समझिए, चाहे अब उनको क्या कहें। हम तो जेएसएससी पर ठिकरा फोड़ेंगे ही, मगर सरकार पर भी उतना दायित्व बनता है कि जेएसएससी का संचालन हमारे सरकार के माध्यम से होता है। किया है ना सर, तो हम लोग भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। सॉन्ग सुने ना, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे छोड़िए, वही हिसाब रहेगा। हम लोग भी पीछे पीछे जाएंगे। पीछे हाँ, जाएंगे। जी सर, एक चीज और है, हम लोग तो कानूनी प्रक्रिया में तो जा ही रहे हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि जनता का भी जो वोट होता है वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो कानून में जाएंगे ही, मगर हम सरकार से भी मेरी ये है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बता देंगे, क्योंकि हमारे साथ कई लाख परिवार भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह डायरेक्टली रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट कहना चाह रहे हैं? हम ये सरकार से कहना ये चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द हम लोग की बहाली कर दी जाए, और इसमें सरकार की भी उपलब्धि होगी और हम लोग का भविष्य बनेगा, बच्चों की भी भविष्य बनेगा। बस यही कहना है, क्योंकि सरकार हम लोग के वोट से जीत कराती है, हम लोग की ये साथी है। बाकी जेएसएससी जो अंदर में जो भी कर रहे हैं, घाल मेल जो भी हो रहा हो, वो तो सरकार के अधीन है। सरकार चाहेगी तो उसको साफ सुथरा छोड़ना किसी तरह से नहीं, उधर उधर जाएगा एकदम नहीं छोड़ेंगे। हमको जहां तक सुप्रीम कोर्ट तक जाना हो तो हम लोग जाएंगे, एक चाहे चाहे कुछ कुछ भी नौकरी हो। मिलेगा ना, तब तक लड़ते रहेंगे। हाँ। 59 साल तक लड़ेंगे, 59 साल तक एकदम लड़ेंगे, एकदम जहाँ सोच लिए एकदम सोच लिए, कमर कस लिए एकदम। हम लोग का उम्र अब एक्सपायर हो चुके हैं, 45-46 साल उम्र हो चुका है। अब हम लोग कहीं के नहीं रहे, कोई काम के लायक नहीं रहे हैं। एक ही लगा, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक सांस रहेगा तब तक आस रहेगा। धन्यवाद। चलिए हाँ, और भी कुछ छात्र लोग हैं, थोड़ा उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस प्रकार से अभी तमाम लोग आ रहे हैं, एकदम परेशान नजर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आवेदन तो ले लिया जा रहा है, पर अब कब तक नियुक्ति होगा? सुनने में आ रहा है, बहुत बड़ा खबर ये आ रहा है कि एक व्यक्ति का जो है 2-4 दिन पहले जो है उनको रिजल्ट आया है, उनका नियुक्ति भी मिल गया है या मिलेगा, क्या है? कोर्ट के आदेश से नियुक्ति एक का मिला, उसी तरह सभी लोग का उम्मीद है कि एक का अगर नियुक्ति दिया जा सकता है कोर्ट के आदेश से, तो उसी तरह से सभी का नियुक्ति होना चाहिए, सभी सीट पे नियुक्ति होना क्यों नहीं चाहिए। दिया जा रहा है? तो कब दिया जाएगा, कुछ नहीं बताया जा रहा है यहाँ से? देखिए, बताया नहीं जाता है। जब इसके ऊपर फोर्स आएगा कि इसको मजबूरी में देना पड़ेगा, तभी देता है। खुशी से कभी किसी का नहीं देता। एक घंटे को तो दिया, उसको खुशी से दिया या कैसे दिया उसको? नहीं, कोर्ट का आदेश था, लड़के लिया है, कोर्ट के आदेश से लिया है। तो कोर्ट के आदेश फिजिकल आप लोग का भी मान लीजिए हो गया, पूरा आ गया, कितना 2000 कुछ समथिंग कुछ था, उसको देना है, तो फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, आदमी जो है नहीं देना चाह रहा है तो आगे सेकेंड बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से आदेश आएगा तो सबको देना पड़ेगा। देना तो कन्फर्म है, बचने का कोई चांस नहीं है। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट बेंच में 5000 कुछ सीट निकलेगा, जबकि हम लोग का मांग 9400 सीट है, अगला बेंच जैसे बढ़ेगा, सीट अभी से बातें बढ़ेगा, सभी सीट पे नियुक्ति देना पड़ेगा। और छात्र छोड़ने वाले नहीं हैं, अगले बेंच में भी जाएंगे। सभी छात्र अगले बेंच का तैयारी भी कर ले रहे पहले से। अगले बेंच में सोचिए फाइल किया हुआ है, हियरिंग डेट ले ले, वहाँ पे साबित कर दे कि इसके साथ डिसीजन गलत है, तब ना मानेंगे। तो उनके साथ जिसने आया एक जन का, उनका क्या कुछ कंडीशन था? क्या वो एलपीए में नहीं है? देखिए, उनका क्या था? पहले बात दे दिया गया। पहले बात समझिए, सबसे हाईएस्ट सीट खाली है उसका नाम है संस्कृत, सेकेंड हाईएस्ट सीट खाली नाम है उसका फिजिकल एजुकेशन, थर्ड हाईएस्ट सीट खाली है जिसका नाम है संस्कृत। बताइए, फिजिकल एजुकेशन में इतना सीट खाली है, उसमें लोग पास तक नहीं था, पूरा सीट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये नियुक्ति नहीं दे रहा था। फिजिकल एजुकेशन कोई बच्चा अकेले भी जाना तो जीत के वापस आएगा, क्योंकि सीट खाली है इसके पास। उसी तरह से इस जजमेंट में जो जजमेंट हुआ है, जिसमें नियुक्ति होना है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फिजिकल एजुकेशन के हैं, उनको भी नियुक्ति देना चाहिए। सभी सब्जेक्ट में बताना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट में सीट खाली है, नियुक्ति देना चाहिए, नियुक्ति देकर सीट भरना चाहिए। नहीं भरना चाहता है तो कोई बात नहीं, छात्र यहाँ आवेदन दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा बड़ा लाइन है, धूप में खड़े होकर के सब लोग जितने आए हैं सब जो है आवेदन दे रहे, सब टीजीटी के ही। सब चीज़ के छात्र, ये सब दिख रहा है आपको, हमारे छात्र हैं ना, हमारे पिटिशनर्स हैं। हमारे पिटिशनर का भी 600-700 पिटिशनर और बचे हुए हमारे, जो 17 तक ही लास्ट डेट है, याद रखिएगा आपके माध्यम से। हाँ, बता दें, 17 तक। हाँ, ऐसे 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट था, लेकिन क्या है कि 17 के बाद सैटरडे संडे है, उस दिन बंद रहेगा। मंडे ट्यूजडे दिवाली है, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे छठ पूजा है। मतलब अभी आज
13 हो गया, उसके बाद फिर कब है? 14 को, 15 को, 16 को, 17 को मतलब अभी कंटिन्यू जमा हो जाएगा। 17 के बाद जमा ही नहीं होगा। मतलब कंफर्म 17 तक? 17 तक एकदम कंफर्म है, उसके बाद जमा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के बाद छुट्टी पड़ रहा है। सीधा 25 को ही खुलेगा या 25 के बाद खुलेगा, तो टाइम खत्म हो जाएगा। 25 के बाद कोई अगर जमा करेगा तो कोर्ट के हिसाब से वो इनवैलिड हो जाएगा। तभी छात्र जो जमा कर छात्र हैं सब आके जमा करें, दो तीन दिन हाँ, 2-3 दिन के अंदर एकदम जमा करें, क्योंकि 8 वीक का टाइम मिला था, 56 डेज। 56 तो 25 अक्टूबर को पूरा हो जा रहा था। 17 के बाद छुट्टी, तो 17 तक सब लोग जाके जमा कर लेंगे। हम अपने छात्रों को तो 17 तक जमा करवा ले रहे हैं। बाकी छात्र अगर कोई बनना चाहता है कि आपके माध्यम से जरूर जमा कीजिए। अच्छा, कोई अगर में जो अभी बोल रहे हैं कि एलपीएससी सरकार के, वो लोग बोल रहे हैं कुछ अभी एक्सेप्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो गया केस या फिर नहीं हुआ? केस फाइल किया गया है, जैसे कोई चीज फाइल होता है, फाइल किया, फाइल के बाद क्या होता है कि उसका केस नंबर आएगा, फिर उसका हियरिंग में जाएगा। वो सब अभी नहीं हुआ। जब हियरिंग होगा उस दिन पता चलेगा कि केस एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, या उसके ऊपर प्रश्न खड़ा किया जाएगा कि हाँ, आप जो एलपीए फाइल करने आए हैं, आप सही के लिए मांग करने के लिए हैं या कुछ आपके साथ इनजस्टिस गलत हुआ है। जैसे आपके साथ कुछ, आपको मान लीजिए किसी का साथ मृत्यु दंड दे दिया गया, तो वो जजमेंट फिर जज के पास जाएगा, भाई मेरे मृत्यु दंड गलत है, क्यों? तो वो बताएगा, कुछ क्लू देगा ना, बोलेगा नहीं भाई तुम्हारे साथ कोई क्लू नहीं है, तुम्हारे साथ सही है। तो कुछ उसी तरह से छात्रों का मांग जजमेंट बिल्कुल सही है, नियुक्ति बिल्कुल होना चाहिए, और बिल्कुल नियुक्ति होकर रहेगा। भले ही छात्रों का 2 साल का सैलरी और नहीं देना चाहिए, भले ही ले ले, लेकिन छात्र जरूर जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जेएसएससी के लोगों को बनना चाहते हो, होशियार बनना बंद करो, ठीक है। और तुमसे ज़्यादा होशियार यहाँ का छात्र है, ज़्यादा एजुकेटेड है एज कम्पेयर टू यहाँ के बैठे वाले लोगों के साथ में, लेकिन छात्रों को दौड़ाया जा रहा है। भाई छात्रों के पास पैसे नहीं थे, सोर्स पर भी नहीं थे, इसलिए रोड पे हैं, नहीं तो नौकरी होता है इनके पास। बताना चाहता है आपको। अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा? बस छात्रों को बोलना चाहता है कि छात्रों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फर्स्ट बेंच में जैसे जीते हैं, सेकेंड बेंच में भी जीतेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे, और किसी भी छात्र को निराश होना नहीं है। एकदम आगे जहाँ तक ये जाना चाहता है, एकदम पीछे पीछे रहना है ना। और सुप्रीम कोर्ट कितना दिन लगेगा? हमको लगता है कि सेकेंड बेंच में 5-6 महीना रहेगा, 5-6 महीना सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, इतने ही में इसका निपटारा हो जाना चाहिए मिनिमम, हमको लगता है। और कोई चिंता फिक्र नहीं। हाँ, बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि फर्स्ट बेंच में हैं, सेकेंड बेंच में वो नहीं जाते, नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करना उनको। फर्स्ट बेंच में जीते हैं, सेकेंड बेंच भी जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। याद रखिएगा कि एक बार जजमेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है उसमें, इसलिए आप उसमें कायम रहिएगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी के अभ्यर्थी हैं, तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं सब आ रहे हैं जेएसएससी कार्यालय, और सब आवेदन दे रहे हैं और ले रहे हैं रिसीविंग वहाँ से। और अब देखने वाला विषय होगा, 25 तक डेट है, पर फिलहाल जो है बीच में छुट्टियां भी हैं, तो जल्द से जल्द आके लोग आवेदन दे रहे हैं। और अब जो छूट गए हैं वो भी दे सकते हैं। क्या बोलिएगा? मोहसिन सर को भी चाहिए कि हम लोगों के लिए खून पसीना करके हम लोग किसी तरह से ज्वाइनिंग दिला दिए हैं। हम लोग यही आशा है, बहुत उम्मीद और आशा के साथ हम आए हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए मैंने बहुत जल्द से जल्द नियुक्ति कराने की कोशिश करें। पूरा प्रयास रहेगा मेरा। और यही बताना चाहते हैं कि ये बात कंफर्म है, छात्रों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, नियुक्ति तो होकर रहेगा। 9400 सीट पर नियुक्ति लेकर रहेंगे, एक भी सीट छोड़ेंगे नहीं। छात्र, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सबसे बात यह है कि छात्र इतना ज़्यादा संख्या में है कि हम लोग को कमज़ोर आंकने की कोशिश नहीं किया जाए कि हमको कहीं दौड़ाइएगा तो हम वहाँ दौड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए छूट जाएंगे। हम इतने मजबूत हैं कि हम कोई भी एडवोकेट खड़ा करेंगे अगले बेंच पे। याद रखिएगा, अगले बेंच पे इतना बड़ा एडवोकेट खड़ा करेंगे कि जो इनको एक एडवोकेट के बल पे जो उछलते रहते हैं, उनकी कोई काबिलियत नहीं उनके पास, उनको हटा देना चाहिए। और छूट मूट के एडवोकेट को सैलरी देता है, उसे हटा देना चाहिए। और हम लोग जो है, जीत कंफर्म हो रहा है, हम लोग एडवोकेट भी लाएंगे सुप्रीम कोर्ट से, देखिएगा, और जीत कंफर्म है छात्रों के। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं आगे अगर कुछ अपडेट होता है, और भी कुछ अभ्यर्थी मिलते हैं, उनका भी बात आपको सामने रखने का प्रयास करेंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहेगा। शुक्रिया।